अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है जादू के ज़रिए किसी पर सुस्ती और काहिली मुसल्लत करना। ये एक शैतान का बहुत ख़तरनाक वार होता है। वो तमाम अपने वार इस्तेमाल करता है जिसमें जो है वो वार अक्सर नाकाम हो जाते हैं, तो उस पर जो है ये सुस्ती और काहिली का वार करता है। शैतान बाज़ औक़ात ख़ुद जो है ये जादू करता है और जादू के ज़रिए जो है उसको जो है बंदे को सुस्ती और काहिली में मुब्तला कर देता है। या बाज़ औक़ात कोई जादूगर होता है तो वो जो है सुस्ती और काहिली में बंदे को मुब्तला कर देता है। वो एक ऐसा जादू करता है जिस पर जो है वो जिन्नात मुसल्लत कर देता है कि जिसके ज़रिए से जो है बंदा सुस्ती और काहिली में मुब्तला हो जाता है। इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ये उन लोगों पे करते हैं जैसे उलमाए किराम जो काम कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर ये जादू कर देते हैं, तो फिर वो जो है जो असल मकसद और असल काम होता है उससे हट जाते हैं और दीगर ऐसे कामों में मुब्तला हो जाते हैं जिनका जो है वो दीनी हवाले से कोई काम नहीं होता, यानी फजूलियात में पड़ जाते हैं इसके वार से। और इसी तरह घर के अफराद में जो ज़्यादा मुतहरिक होता है, जो ज़्यादा जो है काम काज करने वाला या ज़्यादा कमाने वाला होता है और जो ज़्यादा फर्माबरदार होता है, तो उन पर भी ये जो है इसी तरह का जादू मुसल्लत कर देते हैं। वो जो है सारा दिन सुस्ती और काहिली में पड़ा रहता है, वो कोई काम नहीं करता और इंसान की तवज्जो कभी इस बात की तरफ नहीं जाती। वो समझता है कि शायद मेरी थकावट की वजह से मुझे में सुस्ती और काहिली तारी है। वो इस तरफ तवज्जो नहीं जाती कि हो सकता है कि भाई ये जादू का असर हो, तो किसी ऐसे शख्स से रूहानी मुआलिज से रब्ता किया जाए और अपना इस्तिखारा करके मालूमात की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसकी अलामात ऐसी होती हैं ना कि बंदा अपने दिल में मुतमईन होता है कि यार शायद जो है मैं फ़लाँ जगह से होकर आया हूँ तो उस वजह से मुझे थकावट हुई भी है, तो सुस्ती हो रही है, की तवज्जो नहीं जाती कि डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाऊँ या जो है किसी रूहानी मुआलिज के पास जाकर इलाज करवाऊँ। तो जब ऐसी कैफियत हो तब जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत के साथ पढ़ा करें और रब ताला के जो अस्मा हैं उनका बुलंद आवाज़ में ज़िक्र किया करें। और अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते तो फिर सूरह फलक आपने रोज़ाना सूरह फलक और सूरह नास 35-35 मरतबा इन दोनों सूरतों को पढ़ना है। पढ़कर फिर अपने ऊपर उसको जो है हथेलियों पे फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पर जो है फेर लेना है और पानी के ऊपर दम करके आपने पी लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ये सुस्ती काहिली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो है नमाज में सुस्ती का कहते हैं, कुरान पाक की तिलावत या रियाज़त के लिए बैठते हैं तो उस वक़्त कहते हैं कि हमें नींद आती है या जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं। जब बैठने लगो तो फिर जो है बंदा बेजारी के साथ बैठ कर जो है फिर वजीफ़ा और ज़िक्र व अस्कार करता है। ये तमाम चीज़ें जो है इसी चीज़ की अलामतें होती हैं। नमाज में जब आप ये सूरत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि नमाज में भी आपको खुशू खुज़ू मुयस्सर होगा और दीगर जो अस्कार होंगे उनमें भी आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए लाजमी है कि कम अज़ कम हर कमरी महीने के शुरू में जो पहली नौचंदी होती है उसके शुरू में पहले ही हफ्ते में जो है आपने कोई सदका दे देना है। कोई सदका दे देंगे, सदका तो ऐसी है कि वो रद्द बला है, आपकी जितनी भी बलाएं होंगी वो उससे जो है टल जाती है, क्योंकि सदका हमेशा हर चीज़ पर सबकत ले जाता है। तो इसीलिए जो अर्ज़ करूँ कि उसका सदका दे देंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने अंदर बहुत बेहतरी पाएंगे।
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.